Good morning students. Today we are going to learn is about the metal and non-metal. It is the third chapter. We will discuss about the metal and non-metal. In class 9th, you have learned about the elements, the different types of element, and also known about the metal and non-metal in 8th class. At present, the 118 elements are discovered by our scientists in which 90 elements are belong to metal group, 22 elements are belong to non-metals group, and few metals are belong to metalloids. Next question is arise, what is a metalloid? कि metalloid से आप क्या समझते हो? The metals, the elements, they show the both property of metal non-metal. जो metal और non-metal दोनों की property को show करते हैं, उस तरह के एलिमेंट्स को हमने एक नया टर्म दिया जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ये मेटल की प्रॉपर्टी को भी शो करता है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को भी शो करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल ऑफ मेटल, फॉर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, also iron and barium. There are different example of non-metal: oxygen, sulfur, nitrogen, phosphorus, iodine, bromine, fluoride, chlorine, etc. On the basis of physical properties and chemical properties, we will discuss, we will differentiate between the metal and non-metal on the basis of physical property. In 8th class, I told you about some scientific term, for example, the luster, ductility, malleability, sonorous, etc. So let's start now. First we are talking about the metal. Generally all metals are formed in the solid state. I told you about the state of matter. There are the three states of matter: solid, liquid, and gas. But generally, all metals are found. Generally, metals are found in solid state, exceptionally mercury. मर्क्यूरी को छोड़ के जनरली जितने भी मेटल्स हैं वो सभी की सभी सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, एंड दे आर लुस्टर, वो सभी की सभी लुस्टर होती है, चमकीले होती हैं, एंड दे शो द डक्टिलिटी, वो डक्टिलिटी का जो प्रॉपर्टी है उसको शो करते हैं। डक्टिलिटी मीन्स ऑल मेटल्स आर ड्रॉन इनटू द थिन वायर, कि जितनी भी मेटल्स हैं उनसे हम पतले वायर खींच सकते हैं। जनरली जो गोल्ड होता है, गोल्ड का जो सिंबल है वो आपका होता है Au, और जो गोल्ड है, गोल्ड इज मोर, ये जो गोल्ड है इसमें डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब मैलेबिलिटी की बात करते हैं। मैलेबिलिटी का मतलब होता है इससे पतली सीट, अगर हम इसको बीटन कन्वर्ट इनटू द थिन सीट, की पतली सीट में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस जगह आप देखते हैं जितने भी स्टैंड होते हैं, बाकी स्टैंड्स की वो जो टीन शेड होती है वो सब किसकी बनी होती है? मेटल्स की बनी होती है। और जनरली मेटल्स है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो ये शो करते हैं वो होता है कि जनरली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि जितने भी मेटल्स हैं वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। यानी हमने अगर मेटल की रॉड को गर्म करते हैं तो मेटल की रॉड को हमने जब गर्म किया हीट करने के बाद हम देखते हैं कि उसका एक एंड से दूसरे एंड तक हीट क्या होता है? ट्रांसफर होता है, धीरे धीरे वो पूरा मेटल का टुकड़ा गर्म हो जाता है, यानी वो हीट को इजीली कंडक्ट कर रहा है आगे। जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, आपने घर में फिटिंग देखी होगी, लाइट फिटिंग में वायर के ऊपर एक पॉलीविनाइल पीवीसी का कोटिंग होता है या रबर की कोटिंग होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर जो वायर होता है वो कॉपर वायर होता है, और कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और टू प्रिवेंट एनी इलेक्ट्रिक शॉक, किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं? कॉपर वायर के ऊपर प्लास्टिक का या पीवीसी का कोटिंग करते हैं जिससे कि हम बच सके। नेक्स्ट है सोनोरस साउंड। इट मीन्स रिंगिंग साउंड, कि जब भी कोई मेटल की चीज़ होती है जब वो गिरती है तो रिंगिंग टन का साउंड आता है। आप जब मंदिर में जाते हैं घंटी बजाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो कैसा होता है? अलग। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि ये जो घंटी है वो घंटी किसी
अगर वो लकड़ी का होता, प्लास्टिक का होता, तो क्या वो साउंड प्रोड्यूस करता? ये वाला साउंड, इससे का साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सोनोरस, दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, इज कॉल्ड द सोनोरस साउंड। नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल नॉन मेटल्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स they form in the solid state, also form in the gas state, but bromine is a non-matter. It is formed on in a liquid state at the room temperature. ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है। इसी तरह का एक्सेप्शन केस आपको देखने को मिलता है पारे के अंदर। अब पारा, ये वर्ड कभी सुना हुआ है, मर्क्यूरी जिसको बोलते हैं, कॉमन नेम पारा होता है, साइंटिफिक नेम इसका मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी का यूज हम थर्मामीटर में करते हैं। आपने 7th क्लास में लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ा था, तो वहाँ पे मर्क्यूरी का यूज करते हैं। एच इसका सिंबल होता है। ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। उसी तरह से जो ब्रोमीन है वो एक ऐसा नॉन मेटल है। आप यहाँ पे ध्यान दें, ब्रोमीन नॉन मेटल है और पारा यहाँ पे मेटल है। ये दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है ऑल मेटल, जो नॉन मेटल्स है, दे आर द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हीट एंड, बट एक्सेप्शनली जो ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का फॉर्म होता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बात करते हैं ग्रेफाइट कहाँ है, तो हम आप लोगों ने ग्रेफाइट को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जो पेंसिल यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए, पेंसिल की जो लीड होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट कि जनरली नॉन मेटल्स दे आर द नॉन मेलेबल होती है, नॉन डक्टाइल होते हैं और नॉन सोनोरस होते हैं। दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनी रिंगिंग साउंड, कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनसे कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ना ही हम उसको पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलते हैं कि जो गैलियम होता है और सीजियम होता है, गैलियम और सीजियम, ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना कम होता है कि अगर आप गैलियम और सीजियम को अपनी पाम्स के अंदर भी रखते हो, हथेली के बीच में भी रखते हो, तो ये पिघल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है मेल्ट होना, कि किसी भी चीज़ के लिए हम टेम्परेचर, जैसे कोई मेटल है, आयरन का वो टुकड़ा है, आयरन के टुकड़े को हम गर्म करने के लिए और लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हमें उसे बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो लिक्विड फॉर्म में आता है। लेकिन गैलियम और सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, और नॉन मेटल में हम बोलते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। बट गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर उसको हम अपने हथेली के बीच में रखें तो भी वो पिघल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिस्ट कि एक्सेप्ट आयोडीन, कि आयोडीन को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स होती हैं वो सब नॉन लुस्टर होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकीला होता है, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चंस यहाँ पर पुट ऑन होते हैं वो बेसिकली कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मर्करी पे बेस्ड होगा, आपका ग्रेफाइट पे बेस्ड होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। इसके अलावा नॉन लुस्टर जो एलिमेंट्स है वो कौन सा नॉन मेटल होता है, आयोडीन, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेटलॉइड्स क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दैट्स